नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के सियासी गलियारों से इस वक्त एक बड़ी खबर है, या बिहार की सियासत के लिहाज से एक बड़ी खबर है। बिहार में राज्यसभा उपचुनाव को लेकर जो सस्पेंस चला रहा था वो खत्म हो गया है। अब तक ये इंतजार हो रहा था और बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि एनडीए की वो लिस्ट कब आती है जिसमें राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सरप्राइज दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चौंकाया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार बिहार से जिनको बनाया है वो अपने आप में बड़ा हैरानी वाला फैसला है, सरप्राइजिंग डिसीजन है जिसको आप कह सकते हैं। बिहार से राज्यसभा के लिए एक तो उपेंद्र कुशवाहा का जाना तय था, हालांकि चर्चा यह भी थी कि कुछ खेल भी हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया, उनको उम्मीदवार बनाया है और उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं। कल वो नामांकन करेंगे। सवाल था कि 2 सीटें हैं बिहार में राज्यसभा की, दूसरी सीट से राज्यसभा कौन जाएगा। तो बीजेपी ने फैसला ले लिया है। मनन कुमार मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं वो राज्यसभा जाएंगे एनडीए कोटे से। मनन मिश्रा को बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। उनके नाम पर मुहर लगी है। दरअसल 7 राज्यों की 10 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। अलग अलग वजहों से उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार में जो उपचुनाव हो रहा है वो मीसा भारती और विवेक ठाकुर की सीट पर हो रहा है। दोनों राज्यसभा के सांसद थे और दोनों लोकसभा के सांसद बन गए। 2024 के लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं। उनकी राज्यसभा सीटें खाली हुई तो राज्यसभा का उपचुनाव हो रहा है। कल नामांकन की आखिरी तारीख है और नामांकन के एक दिन पहले तक पूरा दिन ये सस्पेंस बना रहा कि आखिरकार बीजेपी कौन से दूसरे उम्मीदवार को राज्यसभा भेजेगी, कौन सा दूसरा नेता होगा। लेकिन नेता नहीं, मनन मिश्रा और राज्यसभा जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, बिहार से, एनडीए कोटे से। और दूसरे उम्मीदवार, पहले उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं, दूसरे मनन मिश्रा हैं जिनके नाम पर आज मुहर लग गई है। अमित शाह के घर पर मीटिंग हुई बीजेपी नेताओं के साथ और उसके बाद इस नाम पर मुहर लगी है कि राज्यसभा मनन कुमार मिश्रा जाएंगे। रोशनी थोड़ी कम हो गई है, उसके लिए हम माफी चाहेंगे दर्शकों से। तकनीकी वजहों से जानकारी देनी जरूरी है, इसलिए आगे की जानकारी आप थोड़ी कम रोशनी में सुन लें। तो मनन मिश्रा के नाम पर मुहर लग गई है। देखिए, लंबा सस्पेंस रहा, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी सस्पेंस रहा कि राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जब ये बताया कि हाँ वो नामांकन करने जा रहे हैं, हालांकि नामांकन उनको आज ही करना था, लेकिन आज की जगह फिर उन्होंने बताया कि नहीं, 21 को नामांकन करेंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा पर से सस्पेंस खत्म हुआ था। दूसरी सीट से कई दावेदार थे। मनन मिश्रा को लेकर तो बीजेपी ने सरप्राइज दिया है, नहीं तो ऋतुराज सिन्हा का नाम तय माना जा रहा था, आरके सिंह के नाम की चर्चा चल रही थी, बीच में पशुपति पारस के नाम की भी चर्चा हुई, रमा देवी के नाम की चर्चा चल रही थी जिनका शिवहर से टिकट काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने और जेडीयू के कोटे में वो सीट चली गई। तमाम नामों की चर्चा थी, लेकिन हर कयास को खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मनन मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि खेल अभी बाकी है। देखिए, अभी ये तय नहीं है, अभी ये अपडेट नहीं आया है, अभी ये जानकारी आनी बाकी है कि बिहार में किस कोटे से, यानी मीसा भारती की सीट से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं कि मनन मिश्रा राज्यसभा जा रहे हैं, और किस सीट से कौन राज्यसभा जाना है। खेल ये है कि देखिए, एक सीट जो है राज्यसभा की, विवेक ठाकुर की सीट, उसमें 2 साल का ही कार्यकाल बचा है। तो कम कार्यकाल वाली सीट से कौन जा रहा है। मीसा भारती की सीट से जो राज्यसभा जाएगा एनडीए कोटे से, उसका 4 सालों का कार्यकाल होगा। तो कम कार्यकाल वाली सीट से कौन जा रहा है, ज्यादा कार्यकाल वाली सीट से कौन जा रहा है। कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ फिर खेल तो नहीं होने जा रहा। बीजेपी कहीं उनको 2 साल के लिए ही राज्यसभा तो नहीं भेज रही, कम कार्यकाल वाली सीट से राज्यसभा ही तो नहीं भेज रही। अभी इस खेल से पर्दा उठना बाकी है, इस सस्पेंस से पर्दा उठना बाकी है। बहरहाल अभी बड़ी जानकारी यही कि राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस खत्म हो गया है। भाजपा ने दोनों नामों पर मुहर लगा दी है। एक उपेंद्र कुशवाहा का नाम पहले से तय था, दूसरा नाम मनन कुमार मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, और वो राज्यसभा जा रहे हैं। बहुत बहुत